हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने यानी 6th वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी करी थी 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स का, जो कि 5 टाइप्स की होती है। सारी स्टडी मैंने करा दी और 3 डायमेंशनल को भी आपने कल देखा। आपने कल प्रिमिटिव टाइप पढ़ी यूनिट सेल की, नॉन प्रिमिटिव टाइप पढ़ी। प्रिमिटिव में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होती है। और नॉन प्रिमिटिव में मैंने क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होगा और उसके अलावे अदर पोजीशंस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ये तो क्लियर थी। अब बताओ, जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स होती है वह उसकी ज्योमेट्री को हम लोग 6 पैरामीटर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हैं। 6 पैरामीटर। 2D में 3 पैरामीटर्स, 2 एजेस यूज हुई थी, ए और बी, और 1 एंगल गामा। लेकिन जब 3D यूनिट सेल होगी उसमें टोटल कितने पैरामीटर्स यूज होगा बच्चों? 6। क्योंकि उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, ए भी होगी, बी भी होगी और सी भी होगी। 3 पैरामीटर्स यूज होगा एजेस के अनुसार। अब फिर उनके बीच का एंगल्स काउंट करो, अल्फा, बीटा, गामा। तो 3 कितने हो गए? 6। ये जो 3 एजेस होती है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में, एज ए, एज बी, एज सी, उसी को कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। कितना आसान है। वर्ड से क्या हमको मतलब? क्रिस्टेलोग्राफिक क्या है? अरे भाई, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स का जो 6 पैरामीटर्स होता है उसी को तो हम लोग क्रिस्टेलोग्राफिक बोलते हैं। तो ए बी सी ये 3D का एजेस हुई, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। क्लियर? एक्सिस क्यों? क्योंकि एबीसी जो एजेस होती है वो तो एक्सिस के लॉन्ग होगा। एक्स के लॉन्ग ये मान लो, वाई के लॉन्ग बी, जेड के लॉन्ग सी। ए बी सी जो एजेस होती है ना, उसी को कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। और उसके बीच का एंगल्स क्या सब होता है बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा। उसको बोल देंगे क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स। तो क्रिस्टेलोग्राफिक एजेस और क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स, ये जो क्रिस्टेलोग्राफिक टर्म्स है वो पैरामीटर्स के लिए यूज हुआ है। और यही जो 6 पैरामीटर्स है क्रिस्टेलोग्राफिक है, इसी के द्वारा हम लोग 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स के ज्योमेट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसा होगा, किन किन ज्योमेट्री का होगा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स। मैंने यहां पर व्यू भी दिखाया, आप देख सकते हैं। देखिए, क्रिस्टेलोग्राफिक, ये मेरा टॉपिक हुआ। 3 डायमेंशनल फॉर्म में क्या होगा? लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। इसमें 3 एजेस आएगी, ए, बी एंड सी, और उनके बीच का एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा। तो टोटल यहाँ 6 पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। 3 एंगल्स में, 3 एजेस में। ये जो 6 पैरामीटर्स है उसी को कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक। इसी के द्वारा आज हम लोग 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के ज्योमेट्री को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कि किस 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में किस प्रकार का क्रिस्टेलोग्राफिक होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा आएगा। ए बी सी आर द एज लेंथ्स ऑफ यूनिट सेल। उसके किनारे की लंबाई को बताता है, एज लेंथ को बताता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज द क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, एबीसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स बिटवीन द एजेस। और अल्फा, बीटा, गामा ये क्या है? एंगल्स। किसके बीच का एंगल्स है?
एजेस के बीच का एंगल्स है, बीसी के बीच का एंगल है, एसी के बीच का एंगल है, एबी के बीच का एंगल है, किसी को कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। कितना आसान है पढ़ना। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं क्या है क्रिस्टल सिस्टम। हम लोग 2D में कितने टाइप्स का आपने पढ़ा था, जरा सा बताओ तो। 5 टाइप्स का। स्क्वायर से आपने स्टार्टिंग करा था, रेक्टेंगुलर आपने पढ़ा था, हेक्सागोनल पढ़ा था, पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बिक पढ़ा था 2D में। अब हम लोग आज जानेंगे 2D में 5 ज्योमेट्री मिला था, आज ये जानते हैं कि जब 3D यूनिट सेल होगा तो उसकी कितने प्रकार की ज्योमेट्री होगी, कितने शेप्स में होंगे 3D यूनिट सेल्स, ये जानना है आज। चलिए हम आपको बता ही देते हैं। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स का बोलो बच्चों कितने ज्योमेट्री होता है? 7 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। 7 अलग अलग आकृतियों में आपको नजर आएगी 3D यूनिट सेल्स। कोई क्यूबिक नेचर का होगा, कोई हेक्सागोनल नेचर का होगा, कोई टेट्रागोनल होगा, कोई ट्राइक्लिनिक होगा, वगैरह वगैरह। 7 टाइप्स। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स की टोटल 7 ज्योमेट्री होती है, यानी हम 7 टाइप से उसके फिगर को हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। और ये जो 7 टाइप्स होती है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स की, वही कहलाता है क्रिस्टल सिस्टम्स। क्या कहलाता है? क्रिस्टल सिस्टम्स। इसलिए मेरा यहां टॉपिक है क्या? क्रिस्टल सिस्टम। कोई पूछ दिया यूनिट सेल का कितना क्रिस्टल सिस्टम होता है, बोलो ना भाई 7 टाइप्स में, 7 ज्योमेट्री में हमें 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स नजर आती है। कौन कौन ज्योमेट्री होगी, वो 7 टाइप्स, क्या क्या नाम होगा, सब आगे आपको पता चल जाएगा। 7 डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल which depends upon 6 parameters known as crystal system। अब सवाल है कि 7 ज्योमेट्री होगी, 7 लुक में हमें नजर आएगी यूनिट से, 3 डायमेंशनल यूनिट से 7 लुक में नजर आएगी। अब आपको पूछना है सर 7 लुक में क्यों नजर आएगी? एक ही लुक में नजर आता तो एक ही पढ़ना पड़ता। अरे भाई पैरामीटर्स के कारण। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होगी, ये जो 7 ज्योमेट्री होगी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स की, ये जो 7 भिन्न भिन्न ज्योमेट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन 7 में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी एजेस एबीसी और क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स यानी अल्फा बीटा गामा, इसमें से कोई ना कोई डिफरेंट होता है। अगर एक भी पैरामीटर चेंज हो गया तो उससे क्या होगा? ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है यूनिट सेल का, ये जो 7 लुक है यूनिट सेल्स का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एजेस पर और एंगल्स पर, एबीसी पर और अल्फा बीटा गामा पर डिपेंड कर रहा है। तो इनमें से यानी 6 पैरामीटर्स में से अगर एक भी पैरामीटर डिफर कर गया तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का ज्योमेट्री भी डिफर कर जाएगा। ये 6 पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट सेल्स को 7 ज्योमेट्री में डिवाइड किया गया है। कौन कौन ज्योमेट्री होती है? ये जो 7 ज्योमेट्री होती है वो कौन कौन होती है? आइए हम उसमें एक ट्रिक जानते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रखें? एक वर्ड रट लेना, सी टॉम हर्ट, सी टॉम हर्ट, HRT हर्ट, वो वाला हर्ट नहीं, यहां शॉर्ट बैठना हर्ट, HRT हर्ट। मैंने हिंदी में भी लगती कैसे रखना? सी टॉम हर्ट। ओके, चलो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का नाम बोलो, एक वर्ड में बोलो, एक वर्ड में।
सीटोम हर्ट। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का नाम हो गया सीटोम हर्ट। सीटोम हर्ट। इससे क्या फायदा होगा? देखो क्या फायदा। सीटोम हर्ट आपने रख ली। सी मीन्स क्यूबिक, क्यूबिक नुमा यूनिट सी। टी टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट से। एम ओ ऑर्थोरोम्बिक। एम मोनोक्लिनिक। एच हेक्सागोनल टाइप का। आर रोम्बोहेड्रल टाइप का। टी ट्राइक्लिनिक टाइप का। अब सपोज करो आप घर गए, वीडियोस देखे, उसके बाद क्या करा आपने, ये सीटोम हर्ट रट ली और आपने क्या करा 5 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया। बस आपको पैटर्न याद नहीं करना, रिपीट कर लेना। C means cubic, T means tetragonal, O means orthorhombic, M means monoclinic, H means hexagonal, R means rhombohedral, T means triclinic। बस आपको 5 टाइम्स रिपीटेड कर लेना। इससे क्या फायदा होगा? जब आप सीटोम हर्ट रट लिए, जब आप फर्स्ट लेटर C आपको याद है तो C से आपको सीधा क्यूबिक टर्म याद आ जाएगी। O C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, M मोनोक्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल, T ट्राइक्लिनिक। देखो याद हो कितना आसान है सीटोम हर्ट। तो 7 लुक में हम लोगों को 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स नजर आती है, जिसे हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं। और ये 7 लुक एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक पलटेंगे वो 7 लुक आपको नजर आ जाएगा, उसकी फिगर बनी हुई है। और 7 लुक को मैंने यहां पर डिनोट किया है, देख सकते हो। और ये 7 लुक अलग अलग टाइप्स की आपको नजर आ रही होगी। सभी का पैरामीटर्स में कुछ न कुछ भिन्नता होगा। पैरामीटर्स की भिन्नता के कारण, डिफरेंसेस के कारण ये 7 लुक में नजर आ रहा है अलग अलग। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका क्यूबिक का। इसको कौन नहीं जानता? क्यूबिक घन, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही ऊंचाई होगी। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C। और सभी भुजाएं म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होती है। जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा, उतना ही गामा, और किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ये इसका पैरामीटर्स का लुक हो। देखो क्यों, 2 भुजा, तीनों भुजा इसकी बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? इक्वल है। ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट सेल। A इक्वल टू B इक्वल टू C। तीनों एजेस इक्वल है इसकी, तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। और एंगल्स, जो भुजाएं के बीच के एंगल होती है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो सब हर चीज इक्वल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्रिकल बैलेंस, हर तरह से बराबर इक्वल एकदम। देखो ऐसा लग रहा है ना, ये देखो एकदम मोस्ट सिमेट्रिकल, कहीं ऊंच नीच टेढ़ा भोचा कुछ है क्या? एकदम सीधा, सब इक्वल, एकदम इक्वल, सबसे बैलेंस, संतुलित नजर आ रहा है, मोस्ट सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, बैलेंस का। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में से सबसे ज्यादा जो सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होता हुआ कौन बच्चों? क्यूबिक। ये क्वेश्चन तो आ सकती है। Which of the following is most symmetrical unit cell? आंसर टप से मार देना है, क्या? क्यूबिक। क्लियर हो गया? इसकी पैरामीटर्स क्या होगी जान लिया। अब आगे टेट्रागोनल। देखो टेट्रागोनल शेप देख लो, शेप कैसा है टेट्रागोनल का देख लो। इसमें क्या होती है? 2 भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर, ऊंचाई लेकिन लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होती। ये भी बराबर होती है, आपको जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, ये 2 भुजाएं उसकी बराबर होती है। लेकिन जो थर्ड भुजा है, ऊंचाई, हाइट,
वह इन दोनों के बराबर नहीं होती, इसलिए यहां लिखना होगा ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। और एंगल्स, तीनों एंगल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक क्यूब की तरह। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए क्लियर हो गया। टेट्रागोनल देख लो, ये ए, ये देखो बी, ये हुआ ये वाला सी, ये और ये इक्वल है, बट ये जो है वह इन दोनों के बराबर नहीं है। ये हो गया टेट्रागोनल का पैरामीटर्स। पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि कौन क्यूबिक होगा, कौन टेट्रागोनल होगा, कि कौन क्या होगा, वो डिपेंड्स करेगा पैरामीटर्स पर। किसी का भी पैरामीटर आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ गया क्यूबिक का इनमें से कौन सा पैरामीटर करेक्ट है, तो जिस ऑप्शन में रहेगा इक्वल टू बी इक्वल टू सी अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, वो करेक्ट होगा क्यूबिक के लिए। टेट्रागोनल के लिए क्वेश्चन आ गया कि टेट्रागोनल के इनमें से कौन सा पैरामीटर करेक्ट है, तो जिसमें लिखा रहेगा a इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेट्रागोनल का पैरामीटर होगा। अनदर पे आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। नाम सुनो, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होती है, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तीनों अलग अलग। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट तीनों भुजाएं के बीच का एंगल इक्वल होता है और कितना 90 डिग्री होती है, अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये पैरामीटर्स होगा, वो ऑर्थोरोम्बिक टाइप का यूनिट सेल होगा। पैरामीटर्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यूनिट 3D यूनिट सेल का ज्योमेट्री कैसा होगा, तो पैरामीटर्स आपको बताएगा। ओके, क्लियर है ना, बहुत आसान है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। मोनोक्लिनिक, इसकी पैरामीटर जानते हैं, इसकी शेप देख लो कैसी है। अब जानते हैं इसमें क्या होती है, तीन में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों डिफरेंट होती है। और एंगल्स में क्या होती है, अल्फा और गामा ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, 90 के बराबर होगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बट जो बीटा एंगल होती है वह 120 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, या 90 के बराबर नहीं होनी चाहिए, या 60 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी बीटा जो एंगल है वो ना तो 120 होनी चाहिए, ना तो 90 होनी चाहिए, और ना तो 60 होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई एंगल हो सकता है, और जिस तीन में से कोई एंगल नहीं होना चाहिए। तो मोनोक्लिनिक में क्या, दो एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन कौन, अल्फा गामा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा क्या क्या, कौन कौन एंगल नहीं होना चाहिए, बीटा ना तो 120 होनी चाहिए, ना तो 90 होनी चाहिए, ना तो 60 होनी चाहिए। तो फिर क्या होनी चाहिए, तीन के अलावा कोई भी एंगल हो सकती है। अगर ये पैरामीटर्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोक्लिनिक। कितना आसान है। अब आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोन, ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं, हेक्सागोन कैसा होगा, ऐसा। ये देखो एक तरह से इसमें दो भुजा बराबर होती है, एक तरह से सिलिंड्रिकल टाइप आपको लग रहा है, दो भुजा बराबर। देखो जैसे ये और ये इक्वल है ना, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, लेकिन ये देखो डिफरेंट है, इससे ज्यादा है, ये देखो ज्यादा है। इसका मतलब ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। ए बी तो बराबर है बट इसके बराबर सी नहीं है, तो लिख देंगे पैरामीटर्स ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। ओके, अब एंगल्स में आते हैं। इसमें अल्फा और बीटा
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा होती है वो 120 के इक्वल होती है। ये देखो इसका पैरामीटर्स, A इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। दो भुजा बराबर, एक भुजा उससे भिन्न होती है। एंगल्स में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और गामा कितना होना चाहिए 120 डिग्री। ये पैरामीटर्स होगी किसकी, हेक्सागोनल की। अब हम लोग आते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ये रोम्बोहेड्रल की लुक है, देख सकते हैं आप इसे। इसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर इक्वल, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल्स भी बराबर होगा, बट वो एंगल 90 नहीं होना चाहिए। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट डज नॉट इक्वल टू 90। तीनों एंगल इक्वल होगा। अगर 60 डिग्री है तो तीनों 60 डिग्री होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा, बट ये एंगल 90 नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल का। अब अंत में आते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में इसे याद रखना है, कोई भी चीज इक्वल नहीं, सब में डज नॉट 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 का खेला है इसमें। A does not equal to B, does not equal to C, alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री, सब में does not does not। इसमें क्या, कोई भी एजेस आपस में इक्वल नहीं होती, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, एंगल्स में डिफरेंट होती है, अल्फा अलग, बीटा अलग, गामा अलग, और ये एंगल 90 नहीं हो सकती, does not equal to 90 डिग्री, सब कुछ डिफरेंट। अब आप जरा कंपैरिजन करो। फर्स्ट क्या पढ़ा था, क्यूबिक, उसमें क्या था, सारा चीज सेम, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, सबसे ज्यादा बैलेंस फॉर्म में नजर आती है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फॉर्म में नजर आती है। तो मोस्ट सिमेट्रिकल 3D यूनिट सेल का नाम हो गया क्यूबिक, और जिससे एंडिंग हुई, जिससे लास्ट हुई, उसका नाम क्या, ट्राइक्लिनिक। इसमें सब कुछ डिफरेंट है, जस्ट क्यूब का जस्ट उल्टा लग रहा है, सब कुछ और समान है इसमें। A does not equal to B, does not equal to C, alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, does not equal to 90 डिग्री। ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल नजर आएगा, अनसिमेट्रिकल। इसमें आपको लुक उसका बैलेंस नजर नहीं आएगा, सबसे ज्यादा विचलित रूप नजर आती है इसकी, इसलिए हो गया मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो मोस्ट सिमेट्रिकल कौन, क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन, ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन बन गया। तो मैंने क्या करा, आपको जो 7 अलग अलग लुक होती 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होता, मैंने वो बताया। देखो ये 7 टाइप्स की 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स होती है। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, अलग अलग ज्योमेट्री है। क्यों अलग अलग ज्योमेट्री है, क्योंकि इनका पैरामीटर्स में भिन्नता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री अलग है। क्लियर हो गया। और आगे जो डीलिंग होगी कोई भी चीज, फार्मूला या कोई भी चीज, वो क्यूबिक पर ही डीलिंग होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। सबसे सिमेट्रिकल वाला से ही सारा चीज डिराइव होने वाला है, ये सब की जरूरत भी नहीं होगी। रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेन जरूरत किसकी है, क्यूबिक की। जब बच्चों से पढ़ते हो, बच्चे से एकदम चाइल्डहुड एज से आप पढ़ते हैं, तो जो भी आगे डिराइव होने वाला है एनी फॉर्मूले, वो मेनली किससे, क्यूबिक नुमा यूनिट सेल से। लेकिन जानना था, वो 7 लुक को देखना था कि कैसा होता है
7 लूप यूनिट 3D यूनिट सेल्स का हम लोग जानेंगे। फिगर भी ड्राइंग है, देखिए जितना मन हो देखने का देखिए, और इसके पैरामीटर्स को अच्छा से रख लीजिए कि किसमें क्या होती है पैरामीटर। दैट्स क्लियर। चलिए या तो आप समझ गए। अब हम लोग लूप तो देख लिए, अब इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे ब्रेवियस लेटिसेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्रेवियस लेटिसेस। उसमें क्या है, हम लोगों ने यूनिट से 2 टाइप्स की पढ़ी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सपोज करो ये सातों यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर। जनरली हेक्सागोन को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितना भी 3D यूनिट सेल है सभी में कॉर्नर्स 8 ही है। 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस, 12 एजेस। एजेस मतलब किनारा। सभी हेक्सागोन में कॉर्नर्स डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बाकी जितने भी है सभी में इक्वल कॉर्नर्स है, इक्वल फेसेस है, इक्वल एजेस है, किनारा ट्यूब की तरह ही सब में इक्वल टर्म्स है। ये एजेस में काउंट करके दिखा दूं आपको, देख सकते हो। चलो ये वाला यूनिट से ले लेते हैं, कॉर्नर का आप काउंट कर लेते कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स फिक्स्ड है। इसको छोड़ के बाकी सभी में 8 कॉर्नर्स। एजेस किनारा देखो, किनारा 1 2 3 4। देखो ये बाउंड्री, देखो 1 2 3 4 एजेस हुई ना, 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज। उसी तरह 4 एज इधर होगी, 1 2 3 4 4 4 8 हो गई। ये वाला एज काउंट तो मैंने नहीं किया था, ये वाला एज, ये वाला फिर से काउंट करते हैं। देखो एजेस कितनी है, 1 2 3 4 एजेस हो गई इधर, 1 2 3 4। तो 4 कितने हो गए, 8 एजेस। अब ये देखो 9 10 11 12 एजेस होती है। फेसेस 1 2 3 4 5 6 फेसेस। कॉर्नर्स 8 होती है। अब क्या है, अगर सपोज करो ये जो 7 ज्योमेट्री है 3D यूनिट सेल्स की, अगर इन सभी ज्योमेट्री के केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हो, ओनली एट द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर पे ओनली एट द कॉर्नर्स, और कहीं नहीं हो बट कॉर्नर्स पर ही हो, बताओ ये सभी कौन सा टाइप यूनिट सेल कहलाएगा? प्रिमिटिव। क्योंकि यहां तो सभी के केवल क्या है, कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल है, तो प्रिमिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कॉर्नर्स के अलावे अदर पोजीशंस पर भी होगा पार्टिकल, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। तो हमें ये जानना है कि कौन कौन, प्रिमिटिव में तो सभी होता है, ये तो कॉमन होगी सातों के लिए। प्रिमिटिव में ये 7 लूप देखने को मिलेगा, सातों का सातों ही प्रिमिटिव होता है, ये जान लो। लेकिन नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप्स का मैंने बताया था, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड। अब ये जानना है इन 7 में से कौन कौन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, कौन कौन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, और कौन कौन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। ये सारा चीज आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। प्रिमिटिव मैंने बता दी, सातों का सातों ज्योमेट्री प्रिमिटिव होगा, इस सभी के कॉर्नर्स पर पार्टिकल होगा ही। प्रिमिटिव सभी टाइप होता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप्स की भी आपने पढ़ी। अब ये जानना है कि इसमें से नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन वाला होता है। हो सकता है कि कोई नॉन प्रिमिटिव ना भी दर्शाए, हो सकता है अगर दर्शाए उसमें कोई बॉडी सेंटर्ड ही केवल दर्शाए,
क्या हो सकता है बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड दोनों दर्शाए, या हो सकता है वह बॉडी सेंटर्ड भी दर्शाता हो, फेस सेंटर्ड भी दर्शाता हो और एंड सेंटर्ड भी दर्शाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन किस टाइप का नॉन प्रिमिटिव दर्शाएगा ये हम लोग आगे जानेंगे इसके बाद की वीडियो में। तब टोटल मिलाकर काउंट करेंगे, प्रिमिटिव तो साथ हो ही जाएगा क्योंकि आपको मैंने बता दी सभी यूनिट सेल प्रिमिटिव होता है, लेकिन सभी नॉन प्रिमिटिव होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अगर होगा तो कौन किस टाइप का नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल दर्शाएगा ये जानना है, और जानने के बाद तब काउंट करेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मिला के टोटल कितना टाइप्स हमें प्राप्त होता है। और वो जो टोटल टाइप्स हमें प्राप्त होगा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को काउंट कर जब ऐड करेंगे वही नंबर कहलाएगा ब्रेविस लेटिसिस। ब्रेविस लेटिसिस क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। ओके, तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें फिगर बहुत ज्यादा है। इस बोर्ड के लिए लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। चलिए इसका ले लिए, अब इस बोर्ड की ले लीजिए। इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके, अब मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम है। चलिए क्रिस्टलोग्राफी क्या है तो आप बोलिएगा, किसी को भी आराम समझाइए, एंजॉय होकर समझाइए, इंटरेस्ट होकर। तो क्रिस्टलोग्राफी क्या है? इजी चीज है। 3D यूनिट सेल में जो 6 पैरामीटर्स होती है ए बी सी अल्फा बीटा गामा, उसी को हम लोग क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। इसी से 3D यूनिट सेल की ज्योमेट्री को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बताओ बच्चों, यूनिट सेल 3D यूनिट सेल की कितने टाइप्स की ज्योमेट्री होती है? बोलो 7 टाइप्स की। क्या आप उसका नाम बता सकते हो? एक वर्ड में बोलो ना। सीटोम हर्ट, वेरी गुड, सीटोम हर्ट, HRT हर्ट। बोलो सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, एम मीन्स मोनोक्लिनिक, H मीन्स हेक्सागोनल, R मीन्स रोम्बोहेड्रल, T मीन्स ट्राइक्लिनिक। वाह, वेरी गुड। सीटोम हर्ट 5 टाइम्स रिपीटेड कर लेना, मैंने जैसा कहा। जैसे 5 टाइम्स ये नाम आप पढ़ोगे तब सीटोम हर्ट से के लेटर से आपको ये नाम याद आ जाएगा। याद भी हो गया सीटोम हर्ट। क्यूबिक का पैरामीटर्स बोलो सर, इजी है। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। टेट्रागोनल का बोलो सर, A = B but does not equal to C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक का बोलो सर, A does not equal to B, does not equal to C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। वाह, कितना आसान हो गया। क्यूबिक बोल दिए, टेट्रागोनल बोल दिए, ऑर्थोरोम्बिक बोल दिए। मोनोक्लिनिक में क्या बच्चों? मोनोक्लिनिक का बोलो A does not equal to B, does not equal to C, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। अल्फा = गामा 90 होती है, अल्फा गामा में चूड़ी परपेंडिकुलर होती है। बीटा ना तो 120 होना चाहिए, ना तो 90 होनी चाहिए, ना तो 60 होनी चाहिए। आराम से तो माइंड गेम में सब पढ़ाई क्या माइंड गेम। हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन ये सेम होता है। A = B but does not equal to C।
एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। इजी हो गया पैरामीटर्स। रोबोइडल में क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इक्वल एंगल्स इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक, सर ये तो आसान है, क्यूबिक को पलट देंगे, उसमें सब इक्वल, इसमें सब अनइक्वल। क्या सर? ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक हो गया। मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म हुआ यूनिट सेल का, मोस्ट अनसिमेट्रिकल रूप हुआ यूनिट सेल का कौन? ट्राइक्लिनिक। डिसेंडिंग होती है लेटर सीटोम में टी लास्ट में। सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक। कितना शब्द याद हो गया। अब 90% यहां होगा तो 10% घर में भी तो करना है ना। ओके, चलिए आज 7 वीडियोस में मैंने आपको कई तस्वीर से मुलाकात कराई। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अब हम इन सातों को बांटेंगे, प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में। बांटने के बाद तब ऐड करेंगे तो टोटल कितना टाइप्स हमें मिला। जितने टाइप्स मिलेगा वही कहलाएगा ब्रेविस लैटिसेस। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा ब्रेविस लैटिसेस। ओके, लेकिन वीडियो आवाज देखना है, मैं चेक भी करता हूं, कोई कोई वीडियो देखता नहीं है। अरे पढ़ो भाई, कुछ भी हो बट पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने की कोई आयु नहीं होती, आप किसी भी एज में कर सकते हैं। वही तो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर एंड बाय।